नमस्कार। आज की ये केस स्टडी महान साइंटिस्ट सर आइजैक न्यूटन के बारे में है और आज हम उनकी सक्सेस स्टोरी के बारे में नहीं बल्कि उनकी फेल्योर स्टोरी के बारे में बात करेंगे। उनकी ये फेल्योर स्टोरी स्टॉक मार्केट से जुड़ी है। 1711 में साउथ सी नाम की कंपनी शुरू हुई और साउथ सी कंपनी ने ब्रिटिश गवर्नमेंट को प्रपोजल दिया कि अगर ब्रिटिश गवर्नमेंट सिर्फ साउथ सी कंपनी को साउथ सी में ट्रेड करने की परमिशन देती है तो वो इंग्लैंड का पूरा मिलिट्री कर्ज चुका देंगे। 1720 में साउथ सी कंपनी एक नए प्लान के साथ आई। उन्होंने ब्रिटिश गवर्नमेंट से कहा कि साउथ सी कंपनी ब्रिटिश गवर्नमेंट को अपना पूरा कर्जा चुकाने के लिए लोन देगी अगर गवर्नमेंट उन पैसों पर साउथ सी कंपनी को 5% इंटरेस्ट देगी तो। और उसी टाइम साउथ सी कंपनी ने अपने शेयर स्टॉक मार्केट में सेल करना शुरू कर दिया। साउथ सी के बिजनेस आइडिया और प्रपोजल लोगों को बहुत पसंद आया और लोग बिना कुछ सोचे समझे साउथ सी कंपनी के शेयर्स खरीदने के लिए दौड़ने लगे, जिसमें से एक सर आइजैक न्यूटन थे। सर आइजैक न्यूटन ने भी उस वक्त साउथ सी कंपनी के शेयर्स खरीद लिए। कुछ ही टाइम बाद उन्होंने अपने शेयर बेचकर 100% प्रॉफिट कमाया। उन्हें तब 7,000 पाउंड्स का प्रॉफिट हुआ था, लेकिन लोगों का क्रेज इतना बढ़ गया था कि कंपनी के लॉन्ग टर्म प्रॉस्पेक्टस, मैनेजमेंट एनालिसिस, कंपनी का प्रॉफिट, ये सारी चीजें चेक किए बिना लोग साउथ सी कंपनी के शेयर्स खरीदने लगे। कुछ रूमर्स फैलाकर और पब्लिसिटी करके साउथ सी कंपनी लोगों को बता रही थी कि अब तो वो पैसा ही पैसा कमाने वाली है। उस जमाने में लोगों को शेयर्स खरीदने बेचने के लिए स्टॉक एक्सचेंज जाना पड़ता था। साउथ सी कंपनी का क्रेज इतना बढ़ गया था कि स्टॉक एक्सचेंज की तरफ जाने वाले रास्ते जाम होने लगे और कुछ रास्ते तो कई दिनों तक ब्लॉक हो गए थे। साउथ सी के शेयर्स की डिमांड इतनी बढ़ने लगी कि साउथ सी के शेयर प्राइस एक दिन तो सीधे 300% से बढ़ गई। सर आइजैक न्यूटन को पहले तो 100% का प्रॉफिट हो चुका था। उन्होंने अच्छे खासे 7,000 पाउंड का प्रॉफिट कमा लिया था, पर साउथ सी कंपनी की तेजी से बढ़ रही प्राइस को देखकर उन्हें लगने लगा कि कहीं वो प्रॉफिट मिस तो नहीं कर रहे। साउथ सी की लगातार तेजी से बढ़ती हुई शेयर प्राइस देखकर सर आइजैक न्यूटन अपने इमोशंस कंट्रोल नहीं कर पाए और फिर से उन्होंने बिना सोचे समझे इस बार तो पहले से भी ज्यादा पैसा साउथ सी कंपनी में इन्वेस्ट कर दिया। इस बबल के टाइम कुछ लोग इन्वेस्टर्स को साउथ सी और उस जैसी कंपनीज की रियलिटी बता रहे थे, पर ऐसे बबल्स के टाइम लोगों को सामने बस पैसा दिखता है और फिर वो किसी की नहीं सुनते। फिर चाहे वो 1999-2000 का .com बबल हो या 2016-17 का बिटकॉइन बबल हो। अपने शेयर्स बेचकर साउथ सी कंपनी के प्रमोटर इस पीरियड में बहुत अमीर बन गए। जब कुछ लोगों को पता चला कि साउथ सी कंपनी के प्रमोटर्स रूमर्स फैलाकर और अपने शेयर्स बेचकर अमीर बन रहे हैं, तो वो भी अजीबोगरीब ट्रिक्स यूज करके लोगों को अपनी कंपनी के शेयर्स खरीदने के लिए अट्रैक्ट करने लगे। कुछ कंपनीज ने तो उनका बिजनेस क्या है ये बताने के लिए भी इनकार कर दिया। वो बस लोगों को बता रहे थे कि अगर आपको तुरंत अमीर बनना है तो आप हमारी कंपनी के शेयर्स खरीदकर अमीर बन सकते हो। और लोग भी उनकी बातों पर विश्वास करके बिना स्टॉक मार्केट इन्वेस्टिंग की एक्सपर्टीज और जानकारी के उन कंपनीज में अपनी सारी सेविंग डाल रहे थे, जिससे उन कंपनीज के शेयर प्राइस लगातार बहुत तेजी से बढ़ रही थी। कुछ दिनों बाद जब लोगों को रियलिटी के बारे में पता चला कि कंपनीज तो बस लोगों को बहकाकर अपने शेयर प्राइस बढ़ा रही है जबकि इनका कोई भी एक्चुअल बिजनेस नहीं है, तो उसके बाद इन कंपनीज की प्राइस जितनी तेजी से बढ़ी थी उससे भी ज्यादा तेजी से गिरने लगी। तो साउथ सी कंपनी के शेयर प्राइस भी बहुत तेजी से गिरने लगी और गिरकर नहीं के बराबर हो गई, जिसकी वजह से लोगों की जिंदगी भर की सेविंग डूब गई और सर आइजैक न्यूटन को इसमें बहुत भारी नुकसान हो गया। सर आइजैक न्यूटन को साउथ सी कंपनी के शेयर में 20,000 पाउंड्स का नुकसान हुआ, जो कि उस वक्त एक बहुत बड़ी अमाउंट थी। फिर साउथ सी कंपनी के सारे डायरेक्टर्स को फ्रॉड के चार्जेस लगाकर जेल में डाला गया। इस बड़े लॉस के बाद सर आइजैक न्यूटन ने कहा कि आई कैन कैलकुलेट द मोशन ऑफ ह्यूमनली बॉडीज बट नॉट द मैडनेस ऑफ पीपल। इसलिए सक्सेसफुल इन्वेस्टर मिस्टर वॉरेन बफेट कहते हैं कि इन्वेस्टिंग में कम आईक्यू वाले लोग भी ज्यादा आईक्यू वाले लोगों से भी बहुत ज्यादा सक्सेसफुल बन सकते हैं, क्योंकि इन्वेस्टिंग करने के लिए आपको कोई रॉकेट साइंटिस्ट बनने की जरूरत नहीं होती। तो इस फेलियर स्टोरी से हमें यह सीख मिलती है कि इन्वेस्टिंग में आपको ज्यादा आईक्यू की नहीं बल्कि पेशेंस, इमोशंस पर कंट्रोल, प्रॉपर एनालिसिस, जिस बिजनेस में आप इन्वेस्ट करने जा रहे हो उसकी अच्छी समझ, बिजनेस और मैनेजमेंट की परख, इन जैसी चीजों की जरूरत होती है। सर आइजैक न्यूटन एक महान साइंटिस्ट जरूर थे, पर वो एक अच्छे इन्वेस्टर नहीं बन पाए। इन्वेस्टिंग सीखने की बजाय और उस बिजनेस को समझने की बजाय उन्होंने स्टॉक मार्केट को गैम्बलिंग यानी सट्टेबाजी की तरह यूज किया और बस साउथ सी की बढ़ती हुई प्राइस देखकर लालच में आकर उन्होंने उसमें इन्वेस्ट कर दिया, जिसका अंजाम भी उन्हें भुगतना पड़ा। सो अगर आप स्टॉक मार्केट को गैम्बलिंग की तरह यूज करोगे तो वो आपके लिए गैम्बल ही साबित होगा। तो इन्वेस्टिंग करते वक्त मिस्टर वॉरेन बफेट का ये कोट जरूर याद रखना, बी फियरफुल व्हेन अदर्स आर ग्रीडी एंड बी ग्रीडी व्हेन अदर्स आर फियरफुल। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो जरूर वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए और ये वीडियो अपने दोस्तों के साथ शेयर करना बिल्कुल ना भूलें, ताकि उन्हें भी इस फेलियर स्टोरी से बहुत कुछ सीखने मिले। हमसे जुड़े रहने के लिए आप हमें फेसबुक, ट्विटर और इंस्टाग्राम पर फॉलो कर सकते हो। वीडियो देखने के लिए और हमारे साथ जुड़े रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।